ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों, चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के तीसरे दिन श्री दुर्गा सप्तशती पाठ में आप सुनेंगे चतुर्थ अध्याय की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और प्रेम के साथ, नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत करते हैं, इस दौरान माता दुर्गा की पूजा और आराधना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ अथवा श्रवण करते हैं, दुर्गा चालीसा आदि का पाठ करते हैं, इससे माता दुर्गा अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती है और उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करती हैं और उनके सभी कष्टों को, दुखों को, शोक और भय को समाप्त करती हैं। तो मित्रों, प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, दुर्गा माता की जय। अब आरंभ करते हैं दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। चौथा अध्याय ध्यान। मैं दुर्गा देवी के उस जया स्वरूप सिद्धि के इच्छुक पुरुष जिनकी सेवा करते हैं, जिन्हें देवता सदैव चारों ओर से घेरे रहते हैं, जिनके श्यामल अंगों की आभा मेघों की नीलिमा के समान मोहक है, जो अपने कटाक्ष विक्षेप से शत्रुओं के हृदय को भय से व्याकुल कर देती हैं, जिनके मस्तक पर आबद्ध मुकुट की चंद्र किरणें बड़ी सुहावनी लगती हैं, जो अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल आदि शस्त्र धारण करती हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो सिंह की पीठ पर सवार है तथा जो अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही है, उनका हृदय से ध्यान करता हूँ, अर्थात उनका वंदन अर्चन करता हूँ। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, देवी के हाथों अत्यंत पराक्रमी दुराचारी देवपीड़क तथा दुष्ट महिषासुर और उसकी विशाल सेना के मारे जाने पर अत्यधिक हर्ष के कारण पुलकित हो इंद्र आदि देवता कृतज्ञतावश नतमस्तक होकर देवी को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हुए उच्चतम वचनों द्वारा उनका स्तुति और वंदन करने लगे। सभी देवताओं के शक्ति समूह की एकमात्र मूर्ति और संसार के प्रति प्राणी की आत्मशक्ति है, जिससे यह विश्व स्थित है। उस संपूर्ण देवता और महर्षियों से पूज्य देवी को हम लोग भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। यह देवी हम लोगों का कल्याण करे। जिस देवी के अतुलनीय प्रभाव वर्णन में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव भी असमर्थ है, वह चंडिका देवी संसार की रक्षा करे और हमारे कष्टों को दूर करे। हे देवी, आप पुण्यात्मा के घर लक्ष्मी रूप में, पापियों के घर दरिद्रता के रूप में, निर्मल हृदय वालों के हृदय में सद्बुद्धि के रूप में, सज्जनों तथा अपने निष्ठावान भक्तों के हृदय में श्रद्धा रूप में तथा कुलीन व्यक्तियों के मन में लज्जा रूप में निवास करती हैं। इस प्रकार हे देवी, आप संसार की रक्षा करो। तुम्हें बार बार नमस्कार है। देवता लोग देवी की स्तुति करते हुए बोले कि हे देवी, तुम्हारे असुर आदि से विलक्षण तथा उत्कृष्ट अनेक रूप हैं और आपका असीमित बल असुरों का विध्वंस करने वाला है। आपका रूप, बल और चरित्र सभी अनंत है, अर्थात वर्णन से परे हैं। अतः हम लोग आपका वर्णन करने में असमर्थ हैं। हे देवी, तुम ही संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण हो और सत्व, रज, तम गुणों वाली होती हुई भी आप सभी प्रकार के विकारों से मुक्त हो। आपकी महिमा का पार ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता भी नहीं पा सकते। हे देवी, यज्ञों में जिस स्वाहा के बोलने से देवता लोग तृप्त होते हैं और जिस स्वधा से पितृलोक संतुष्ट होते हैं, जिसे बोलकर सभी मनुष्य देवताओं और अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं, वह स्वाहा और स्वधा तुम ही हो। हे भगवती, सभी विकारों से मुक्त जितेंद्रियों, तत्व को ही सार वस्तु मानने वालों तथा मोक्ष के अभिलाषी मुनि जनों द्वारा
मोक्ष प्राप्ति के निश्चित साधन के रूप में अपनाई जाने वाली अचिंत्य एवं महाव्रत स्वरूपा पराविद्या आप ही हैं। आप ही मोक्ष प्रदान करती हैं तथा आप ही समस्त भोगों को प्रदान करने वाली हैं। देवी की वंदना करते हुए सभी देवता बोले, हे जगदम्बे, पवित्र एवं उज्जवल ज्ञान के भंडार तीनों ऋक्, यजु तथा सामवेदों के मूल शब्द स्वरूप आप ही हो। सामवेद के संगीतात्मक सुमधुर उच्च स्वर में किए जाने वाले पाठ का आधार भी आप ही हो। हे भगवती, आप 6 भागों अर्थात ऐश्वर्य, ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, वैभव और तेज से युक्त हैं। विश्व की उत्पत्ति करने वाली और उत्पन्न प्राणियों को कृषि, वाणिज्य आदि के रूप में आजीविका जुटाकर उनका पालन करने वाली तथा उनके कष्टों का निवारण करने वाली भी आप ही हैं। हे देवी, तुम बुद्धि हो, संपूर्ण शास्त्रों का सरस्वती रूप भी तुम ही हो। दुर्गा अर्थात कष्टों से प्राप्त होने वाली, संसार से अलग रहते हुए भी तुम मनुष्यों को कठिन भवसागर से पार कराने वाली बलशाली नौका हो और विष्णु के हृदय में रहने वाली तथा शिव की अर्धांगिनी पार्वती भी तुम ही हो। हे देवी, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि निर्मल मुस्कुराहट वाले पूर्णिमा के चंद्रमा के समान पूर्ण, चंद्र बिंब के समान उत्तम तथा स्वर्ण के समान दीप्त कांति पूर्ण संसार को मोहने वाला तुम्हारा रूप देख कर भी महिषासुर तुम्हारे ऊपर क्रुद्ध हो गया और अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। हे देवी, आपकी क्रोधपूर्ण भयंकर टेढ़ी बाहें और उदय काल के चंद्रमा के समान भयकारी रक्ताम मुख को देखकर भी वह दुष्ट महिषासुर मर नहीं गया। और यह भी महान आश्चर्य है क्योंकि क्रोध युक्त यमराज को देखकर कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, महिषासुर की विशाल सेना को आपके अग्नि के समान क्रोध ने क्षण मात्र में भस्म कर दिया। ऐसा देखकर हम लोगों ने यह अनुभव किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि आप परमात्मा स्वरूप हैं। आपके प्रसन्न होने पर जगत के प्राणियों का अभ्युदय होता है, उन्हें सुख वैभव मिलता है। इसके विपरीत आपका क्रोध क्षण भर में ही असंख्य कुलों का सर्वनाश कर देता है। हे देवी, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हम पर प्रसन्न होवें और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। हे देवी, जिन व्यक्तियों पर आपकी अनुकंपा होती है वो अपने अपने क्षेत्र में सदैव सम्मानित होते हैं तथा यश के साथ साथ उन्हें धन की भी प्राप्ति होती है। धर्म तथा अपने परिवार जनों के पालन में भी वे समर्थ होते हैं। हे जगत जननी, धर्मात्मा मनुष्य आपकी अनुकंपा को प्राप्त करके ही प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक धर्म कार्यों को करने में समर्थ होते हैं और आपकी कृपा से ही जीवन काल में सभी प्रकार के भोगों को भोगते हुए अंत में तुम्हारी प्रसन्नता से ही स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। हे दुर्गे, संकट के समय में स्मरण करने वाले मनुष्यों के संकट को आप नष्ट करती हैं और अच्छी दशा में भी याद करने वाले मनुष्यों को आप सभी प्रकार के भोगों को प्रदान करती हैं तथा उन्हें सद्बुद्धि भी प्रदान करती हैं। इस संसार की दरिद्रता, दुख तथा भय को नष्ट करने में तुम्हारे अलावा और कोई समर्थ नहीं है। हे जगदम्बे, आप संसार के पीड़ित लोगों के दुख को दूर करने एवं उन्हें निश्चित सुख देने के लिए तथा नरक के अधिकारी अत्यंत पापी जीवों को भी स्वर्ग में पहुंचाने के लिए ही संग्राम में आप उनका वध करती हैं। दुष्ट प्राणियों पर कृपा करने वाला आपके सिवाय और कौन है। हे अम्बे, आप अपनी क्रोधपूर्ण दृष्टि से ही असुरों को नष्ट कर सकने वाली होने पर भी उन पर अस्त्र का प्रहार करती हैं। इसका अर्थ है कि हमारे शत्रु भी आपके शस्त्रों से स्पर्श पाकर पवित्र होकर स्वर्ग को प्राप्त करें। हे देवी, यदि उन शत्रुओं पर भी आपकी ऐसी उत्तम बुद्धि रहती है तो भक्तों के लिए
क्या पूछना और क्या कहना है। हे देवी, आपके अग्नि समान तेज वाले खड्ग की भयंकर चमक से भी उन असुरों की आंखें नहीं फूटी। इसका अर्थ ये है कि उनकी दृष्टि शीतल किरणों को प्रदान करने वाले आपके मुख पर टिकी हुई थी। आपके मुख की ओर देखने से ही वे खड्ग के तेज से बच गए थे। हे देवी, तुम्हारा यह स्वाभाविक गुण है कि आपका शील स्वभाव दुराचारियों के स्वभाव को भी बदल देता है। आपके रूप का ना तो चिंतन किया जा सकता है और न ही किसी से तुलना ही की जा सकती है। आपका बल भी असीमित है। देवों को पराजित करने वाले असुरों के दर्प को भी आपके बल ने चूर्ण कर दिया। असुरों के पाश्विक प्रवृत्ति का होने के उपरांत भी आपने उन पर दया करके उन्हें स्वर्ग प्रदान किया। ये आपकी दयालुता का ही उदाहरण है। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम सर्वोत्कृष्ट है। इसकी उपमा किससे दी जाए। शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करने वाला आपका मनोरम रूप भी संसार में अद्वितीय है। तीनों लोकों में केवल आप में ही ये दोनों विरोधी गुण अर्थात हृदय में कृपा, सहानुभूति तथा युद्ध में निष्ठुरता एकत्रित दिखाई देते हैं। हे देवी, तुमने युद्ध में शत्रुओं को मारकर तीनों लोकों की रक्षा की और उनको भी अपने शस्त्र द्वारा स्वर्ग पहुंचाया तथा उन्मत्त दैत्यों द्वारा उत्पन्न हम लोगों का भय भी दूर किया। ऐसी संरक्षिका माता को बार बार नमस्कार है। हे देवी, अपने त्रिशूल से हम लोगों की रक्षा करो। हे अंबिके, खड्ग, घंटा तथा धनुष बाण लेकर हमारी रक्षा करो। हे देवी, हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को भ्रमण कर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में शत्रुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले संकटों से हमारी रक्षा करो। हे देवी, अत्यंत सौम्य, सुंदर से सुंदर तथा अत्यंत भयंकर और तीनों लोकों में घूमने वाले अपने रूपों से हम लोगों की तथा पृथ्वी, आकाश और पाताल की रक्षा करो। आप अपने कमल के समान कोमल हाथों में धारण किए जाने वाले शस्त्रों से हमारी रक्षा करो। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, ऐसी स्तुति करते हुए देवताओं ने नंदन वन के दिव्य फूलों और चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से देवी का पूजन किया। देवताओं द्वारा श्रद्धा भक्ति पूर्वक उत्तम पदार्थों, धूप, दीपों आदि से सुपूजित श्री जगत माता देवी प्रसन्न होकर सभी देवताओं से बोली, हे देवताओं, आप लोगों की जो इच्छा हो वह मुझसे मांगिए। तब देवता लोग बोले, हे भगवती, आपने हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया है। अब कुछ शेष नहीं है। आपने जो हमारे तीनों लोकों के शत्रु महिषासुर का संहार किया है, उसी से सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं। हमें सभी कष्टों से मुक्ति मिल गई है। परंतु फिर भी यदि आप वर देना चाहती हैं तो हम सब पर बस यही कृपा करें कि हम जब जब तुम्हें स्मरण करें तब कृपा कर हम लोगों की विपत्तियों का निवारण करने की अनुकंपा करती रहें। इसके अतिरिक्त हमारी आपसे ये भी प्रार्थना है कि आप हमारे द्वारा उच्चारित स्रोतों से आपकी स्तुति करने वाले प्राणी के सुख, समृद्धि, वैभव के साथ साथ उसके धन, यश, स्त्री, पुत्र और परिजनों की रक्षा के अतिरिक्त उसका निरंतर अभ्युदय करें तथा इसी प्रकार आप अपने सभी भक्तों पर अपनी प्रसन्नता बनाए रखें। श्री सुमेधा ऋषि बोले, राजन, देवों द्वारा अपने तथा इस संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार पूजित देवी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और इसके बाद वो अंतर ध्यान हो गई। राजन, पूर्व काल में देवों सहित तीनों लोकों का हित करने के उद्देश्य से देवों के शरीर से देवी के उद्भव का वृत्तांत मैंने तुम्हें कह सुनाया। राजन, शुंभ और निशुंभ नामक दुष्ट दैत्यों का तथा उनके सहायक सैनिकों का वध करने के लिए जिस प्रकार गौरी के शरीर से
जगत जननी भगवती दुर्गा उत्पन्न हुई, वह वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। देवी के इस अवतार का निर्माण विशेष उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त किया गया था। मैं तुम्हें ये कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में इंद्र आदि देवों द्वारा देवी की स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती पाठ में चतुर्थ अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से दुर्गा माता की जय, नव दुर्गा देवी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। तो आपसे एक अनुरोध है, इसको अधिक से अधिक लाइक और अपने मित्रों और परिवारजन में शेयर करें। और यदि इस YouTube चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। जय माता दी मित्रों।